तो आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे, बेसिक ऑपरेशंस देखेंगे, राइट, आपके माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें बेसिक ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, राइट। इसके बाद हम क्या देखेंगे, बाइनरी नंबर क्या होता है, हेक्साडेसिमल वगैरह ये सब नंबर सिस्टम देखेंगे। आफ्टर दैट वी विल मूव टू द आवर 8085। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें आपको उसमें जरूरत पड़ेगी, तो उससे पहले ही हम लोग देख लेंगे, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ बेसिक ऑपरेशन है आपके माइक्रो प्रोसेसर के। क्या क्या बेसिक ऑपरेशन है? फर्स्ट है आपका, दैट इज फर्स्ट इज ऑपकोड फैच। ठीक है, ऑपकोड फैच क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, पिछले लेक्चर में बताया था कि जो आपके जो भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वो किस में स्टोर होते हैं, आपके बाइनरी नंबर में स्टोर होते हैं, आपके मेमोरी में। क्योंकि जो आपका प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसका खुद का इनबिल्ट जो भी मेमोरी नहीं होता है। ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी में क्या होता है, आपके जो भी आप प्रोग्राम लिखते हो वो क्या होता है, एक बाइनरी फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑपकोड कहते हैं। मान लो कि हमें किसी दो नंबर को ऐड करना है, तो हम क्या लिखते हैं, ADD ऐड BC। तो ये क्या होगा, ये जैसे इंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे तो आपका माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, इसे इसका जो ऐड, जो आपने यहाँ पे सिंबल लिखा है ऐड, तो इसका कुछ ऑप कोड होगा। ठीक है, इसका कोई कोड होगा। जैसे क्या होता है कि आपका क्या होता है कि आपके स्कूल में आपका क्या होता है, आपके कॉलेजेस में आपका एक रोल नंबर होता है। ठीक है, अगर आपको कोई किसी नाम से नहीं जानता तो आपका क्या होता है, रोल नंबर, मान लो कि क्या होता है कि हर एक पर्सन को एक स्पेसिफाइड क्या होता है, रोल नंबर होता है। जैसे ही हमें रोल नंबर पता चल जाता है तो हमें पता चल जाता है कि वो रोल नंबर किसका है। ठीक है, उस हिसाब से हम आदमी को सर्च कर लेते हैं। वैसे ही क्या होता है कि हर एक जो भी चीजें होती है, जैसे एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, सबका क्या होता है, एक ऑपकोड होता है। उनको एक नंबर असाइन किया जाता है, बाइनरी नंबर असाइन किया जाता है। वो क्या होता है, वो ऑपकोड आपके मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है। जैसे ही आप कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखते हो तो वो ना कि आपका ये स्टेटमेंट जाके स्टोर होगा मेमोरी में, इसका ऑपकोड होगा, वो जाके यहाँ पे मेमोरी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि मान लो कि हमें कोई प्रोग्राम रन करना, तो आपका माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, उस ऑपकोड को फैच करता है। तो फर्स्ट आपका क्या होता है, मान लो कि जो मैं फर्स्ट ऑपरेशन बता रही हूँ वो क्या है, फैच। ये क्या है आपका फैच ऑपरेशन है। तो क्या करेगा आपका जो माइक्रो प्रोसेसर, क्या करेगा, मेमोरी से आपका जो भी इंस्ट्रक्शन होगा, जो भी आपका ऑपकोड होगा, वो क्या करेगा, फैच करेगा। तो क्या हो गया, रीडिंग और रीड, ये क्या हो जाएगा, रीडिंग और एक्सेसिंग द इंस्ट्रक्शन, दैट इज अ ऑपकोड और ऑपरेशनल कोड फ्रॉम द मेमोरी इनटू अ प्रोसेसर। ठीक है, ये क्या होता है, आपका किसी भी इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करना या फिर उसे रीड करना आपकी मेमोरी से, कहाँ पे, माइक्रो प्रोसेसर में, उसे हम क्या कहते हैं, ऑपकोड कहते हैं। और ऑपकोड का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑपरेशनल कोड होता है। यहां तक समझ गए? उसके बाद आपका आता है मेमोरी रीड ऑपरेशन। ठीक है, मेमोरी रीड ऑपरेशन क्या होगा, मतलब मेमोरी से कोई डेटा को रीड करना। तो प्रोसेसर आपका क्या करेगा, कोई भी, मान लो कि कोई भी हमें डेटा आपका मेमोरी से रीड करना है, तो क्या करेगा प्रोसेसर, आपका उस डेटा को मेमोरी से रीड कर, सबसे पहले तो वो इंस्ट्रक्शन मतलब फैच करेगा, उसके बाद मेमोरी से अगर वो डेटा रीड करना, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी रीड ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या हो जाएगा, फैच ऑपरेशन। सेकेंड, इसे क्या कहते हैं, अगर कुछ डेटा मेमोरी से हमें डेटा को रीड करना है तो उसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी रीड ऑपरेशन कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रीडिंग और एक्सेसिंग द डेटा फ्रॉम द मेमोरी। यहां तक समझ में आ गया? और ऑपरेशन कौन सा होता है, एक ऑपरेशन है आपका मेमोरी राइट। ठीक है, अगर आपको कोई भी डेटा आपको सेंड करना है या फिर ट्रांसफर करना है आपके माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंडिंग और ट्रांसफरिंग द डेटा फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, समझ गए? उसके बाद क्या होगा, एक और ऑपरेशन होता है आपका, दैट इज अ IO रीड। ठीक है, इनपुट आउटपुट है इसका फुल फॉर्म, इनपुट आउटपुट, IO रीड होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपका इनपुट पोर्ट डिवाइस है। तो इसमें हम क्या करते हैं आपका, कि अगर कोई भी डेटा हमें इनपुट से लेना हो तो क्या कहते हैं,
कौन सा ऑपरेशन हम लगाते हैं, आईओ रीड ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका डेटा कहां से जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर में इनपुट से जाता है, समझ गए। फोर्थ जो ऑपरेशन मैं बता रही हूँ वो क्या है, आईओ रीड ऑपरेशन। इसमें क्या होता है कि रीडिंग एंड एक्सेसिंग द डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऐसा हम प्रोग्रामिंग करते हैं कि एट द टू नंबर, और वो नंबर क्या होता है, हमें यूजर से एज अ इनपुट लेना होता है। ठीक है, मान लो हमने एक प्रोग्राम लिख दिया और हमने उसमें ऐसा प्रोग्राम लिखा कि हमें 2 नंबर को ऐड करना है। मान लो हम जितने भी नंबर दे सकते हैं आपको इनपुट से, मान लो कि हमने 2 और 5 को ऐड कर दिया। ठीक है, तो वो नंबर हम कहां से देंगे, आपके इनपुट डिवाइस से देंगे। उसके बाद हमें क्या ऐड करना है, 5 और 6 ऐड करना है। फिर हम कहां से वो नंबर देंगे, आपके इनपुट डिवाइस से। ठीक है, तो उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, आईओ रीड ऑपरेशन कहते हैं। यहां तक समझ गया, समझ गए। तो क्या होता है कि रीड और एक्सेसिंग द डेटा फ्रॉम द इनपुट पोर्ट इज कॉल्ड आईओ रीड ऑपरेशन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब क्या है, इसके बाद एक और ऑपरेशन आपका आता है, दैट इज अ आईओ राइट। ठीक है, आईओ राइट में क्या करेंगे हम, इनपुट में तो हम कोई डेटा लिख नहीं सकते। ठीक है, क्या आप इनपुट में कोई डेटा लिख सकते हो, नहीं। इनपुट डिवाइस क्या होता है, इट इज ओनली यूज टू गिव द इनपुट। ठीक है, तो आईओ रीड क्या हो जाएगा, ये दिस आईओ इज स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, ट्रांसफरिंग द डेटा टू अ आउटपुट डिवाइस और अ पोर्ट। इसमें क्या करते हैं हम, माइक्रो प्रोसेसर से डेटा को कहां ट्रांसफर करते हैं, आपके आउटपुट पोर्ट पे ट्रांसफर करते हैं। मान लो कि हमने 2 नंबर को ऐड किया, तो जो भी एडिशन हो गया, तो जो भी रिजल्ट आएगा हम कहां पे उसे ट्रांसफर कर देंगे, आपके आउटपुट पोर्ट पे ट्रांसफर कर देंगे। तो जो भी ये भी आपका है, जो भी है आईओ रीड ऑपरेशन है, इसमें क्या होता है आपका, ट्रांसफरिंग द डेटा टू अ आउटपुट डिवाइस और अ पोर्ट। इसमें कौन सा पोर्ट हम यूज करते हैं, आउटपुट पोर्ट डिवाइस। ठीक है, इसमें इनपुट पोर्ट डिवाइस, इसमें आउटपुट पोर्ट डिवाइस। ठीक है, तो ये बेसिक ऑपरेशन है जो आपके माइक्रो प्रोसेसर, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, परफॉर्म करता है। फैचिंग, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड, आईओ राइट। समझ गए। तो ये 5 ऑपरेशन थे, तो ये बेसिक्स थे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, जो आपका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें देखेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है आपका। ठीक है, अगर आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा तो उसमें नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, बाइनरी नंबर क्या होता है, हेक्सा क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, ये सब चीजें आपने पढ़ी होगी। तो हम वही 2 नंबर का मतलब 2, क्योंकि हमारा जो भी प्रोसेसर है, जो भी माइक्रो प्रोसेसर है, वो क्या होता है, आपके बाइनरी डिजिट को समझ पाता है। ठीक है, तो 2 बाइनरी नंबर का, 2 हेक्सा नंबर का एडिशन कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, ये सब चीजें हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहां तक इस लेक्चर में बस इतना ही कि बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं आपके माइक्रो प्रोसेसर के, और सेकंड इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें देखेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है।